अहं प्रातःकालीन स्मरणं वदामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वत स्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिन्धु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। माहेश्वर सूत्र। ऐ ऊण रिल रिक ए ओंग गई ओ छय वरट लण यम अंगड़ नम झवैया घड़ दश जव गड़ दश, खफ छठ थ छठ तव कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्यक् महोदय। अहं वदामि माहेश्वर सूत्र। अ यून रिल रिक ए ओं अयौ छैवरट लन यमंगनम झवया गडदस जव गडदस खप छठ चट तव कपय सससर हल। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सप्तम अध्याय का 30वां श्लोक का अनुगायन करते हैं। साधिभूताधिदेवं मां, साधिभूताधिदेवं मां, साधियज्ञं च ये विदुः, साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां, प्रयाणकालेऽपि च मां, ते विदुर्युक्तचेतसा, ते विदुर्युक्तचेतसा। साधिभूताधिदैवं मां,
साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। मोनू महोदय, भवान गायतु। महोदय। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। बहु शोभना महोदय। रंजना महोदया, भवती आं महोदय। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। धन्यवाद महोदय। बहु शोभना महोदय। सुषमा महोदया, भवती गायतु। आं महोदय। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। बहु शोभना महोदय। काजल महोदया, भवती गायतु। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च पीतं ते विदुर्युक्तचेतसः। शोभना महोदय। प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अहम अग्रम प्रयासं करोमि। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये
ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। मोनू महोदय, भवान गायतु। आम् महोदय। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। सुषमा महोदया, भवती गायतु। आम् महोदय। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णः अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ते ब्रह्म तद्विदुं कृष्णाध्यात्म कर्म चाखिलम्। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तद्विदुः कृष्णम्। तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। रंजना महोदया। आम् महोदय। नमो नमः मोहित महोदय। अहं वदामि। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। एक बार पुनर्वदामि महोदय। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। सम्यक् अस्ति सम्यक् वा? महोदय। धन्यवाद। मोहित महोदय, भवान गायतु। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। सम्यक् महोदय। काजल महोदया, भवती गायतु। जरामरणो मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। सम्यक् महोदय। अहम् अग्रिम प्रासं करोमि। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां प्रणव्रता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। मोनू महोदय, भवान गायतु। आम् महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं
जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वं मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। बहु शोभनम महोदय। मोहित महोदय, भवान गायतु। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। बहुत शोभनम महोदय। रंजना महोदय, आं महोदय। नमो नमः महोदय। येषां नमो नमः अखिल महोदय, नमो नमः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। शोभनम धन्यवाद। महोदय। सुषमा महोदय, आं महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। शोभनम महोदय। काजल महोदय, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। बहु सम्यक महोदय। अखिल महोदय, भवान गायतु। महोदय प्रश्न करूं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। बहु शोभनम महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहम्, सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप, सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। अखिल महोदय, भवान गायतु। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। बहु शोभनम महोदय। मोनू महोदय, भवान गायतु।
महोदय। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। बहु शोभनम महोदय। मोहित महोदय, भवान गायतु। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। बहु शोभनम महोदय। रंजना महोदय, भवती गायतु। महोदय। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। बहु शोभनम महोदय। सुषमा महोदय, भवती गायतु। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। बहु शोभनम महोदय। काजल महोदय, भवती गायतु। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। बहु शोभनम महोदय। अहम अग्रम प्रयासं करोमि। वेदाहं संतीतानि वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे रहने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। वेदाहं संतीतानि वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अखिल महोदय, भवान गायतु। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु सम्यक महोदय। मोनू महोदय, भवान गायतु। महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु सम्यक महोदय।
मोहित महोदय, भवान गायतु। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु सम्यक् महोदय। रञ्जना महोदया, भवती गायतु। महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु धन्यवाद सम्यक् महोदया। सुषमा महोदया, भवती गायतु। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु सम्यक् महोदय। काजल महोदया, भवती गायतु। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु सम्यक् महोदय। अहम् अग्रं प्रासं करोमि। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्, लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्। अपने योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्। अखिल महोदय, भवान गायतु। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बहु सम्यक् महोदय। मोहित महोदय, भवान गायतु। मोहित महोदय, भवान गायतु। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बहुत शोभना महोदय। मोनू महोदय,
भवान गाए। हाँ महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बहु सम्यक् महोदय। सुषमा महोदया भवती गायतु। आं महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बहु शोभनं महोदय। रञ्जना महोदया भवती गायतु। आं महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। धन्यवाद बहु महोदय। शोभनं महोदय। काजल महोदया भवती गायतु। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजव्ययम्। लोको मामजमव्ययम्। नमो नमः महोदया। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। महोदया नमो नमः महोदय। कल नमो का नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। कल का जो श्लोक रहा है उसका फिर से आप भावार्थ और शब्दार्थ करा दीजिए। कल बिल्कुल भी आवाज ध्वनि सम्यक नास्ति। कल की ध्वनि सम्यक नास्ति। आम महोदय रिकॉर्डिंग में मतलब समझ में नहीं आएगा कल का। रिकॉर्डिंग में तो मेरी आवाज वैसे भी नहीं सुनाई पड़ती है। महोदया बिल्कुल सुनाई दे रही है क्योंकि अब हमने माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ अच्छा, जो अच्छा। शुरू के वीडियोस हैं वो उनमें नहीं है, बहुत धीमी आवाज में है, तो हम ईयरफोन लगा के उसको सुनते हैं तो बिल्कुल समझ में आती है। अभी महोदया बराबर आ रही है, क्लियर आ रही है अभी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो कल का 30वां श्लोक था, अध्याय समाप्त हो चुका था 7वां, लेकिन आपका आग्रह है कि एक बार फिर बताया जाए तो देखते हैं। तेरे साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। अनुगायन तो हो चुका था ना? हाँ महोदया। तो इसमें कह रहे हैं भगवान कि ये साधिभूतः अधिदैवम साधियज्ञम, ये 3 शब्द आए हैं। तो अधिभूतम का अर्थ है अधिभूत, अधिभूत और अधिदैव और अधियज्ञ, ये 3 चीजें। उनके अभिमानी देवता भी 3 है। तो जो मनुष्य अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित, स यानी सहितम अधिभूतम सहितम अधिदैवम सहितम अधियज्ञम, यानी जो अधिभूत अधिदेव के सहित च और साधयज्ञम और अधियज्ञ के सहित, यानी सबका आत्मरूप माम विदुहु, मुझको जानते हैं, ते युक्त चेतसः, वे युक्त चित्त वाले पुरुष, प्रयाण काले यानी गमन काल में यानी अंत समय में भी, माम च विदुहु, मुझको ही जानते हैं। यहाँ च अव्यय का अर्थ ही है, यद्यपि देखो च का अर्थ और होता है। तो प्रयाण काले अपि, अंत काल में भी, माम च विदुहु, मुझको ही जानते हैं या प्राप्त होते हैं। तो इसमें साधिभूतम साधियज्ञम चाहिए विदुहु, ये जो श्लोक चल रहा है इसमें निर्गुण निराकार को जानने की बात की गई थी, सगुण और साकार को जानने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे अधिभूत का अर्थ था भौतिक स्थूल सृष्टि, जिसमें तमोगुण की बहुत अधिक प्रधानता होती है, और जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी
भौतिक सृष्टि हमें सत्य दिखाई पड़ती है। इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और जो भी आकर्षण हमें दिखाई पड़ता है वो सब ईश्वर का होता है। हाँ, तो ये सारे स्वरूप, सारा स्थिरता, सुखरूपता, ये जो झलक आ रही है वो वास्तव में ईश्वर के ही है, भगवान के ही है। क्षण भंगुर संसार के ये सब नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती है, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि की सत्ता यानी अधिभूत की सत्ता भी भगवान के बिना नहीं हो सकती। और इस तरह से तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ये बात जो जान लेता है या ऐसा जो जानता है वही अधिभूत के सहित भगवान को जानता है। अब दूसरी बात है अधिदैव। तो अधिदैव नाम की सृष्टि रचना करने वाले जो अधिष्ठात्री देवता है उसके वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का नाम, जिनमें रजोगुण की प्रधानता रहती है। और भगवान ब्रह्मा जी ही, जो इस समय भगवान ब्रह्मा के ही रूप में प्रकट होते, यानी तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना अधिदैव सहित भगवान को जानना है। अब तीसरी चीज है अधियज्ञ। अधियज्ञ ये नाम भगवान विष्णु का है, जो कि अंतर्यामी रूप में संसार के सब कण कण में व्याप्त है और इनमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है। और तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है, अभी हम पढ़ेंगे इसको 10वें अध्याय में। और उस विराट रूप में अधिभूत यानी अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव यानी ब्रह्मा जी और अधियज्ञ यानी विष्णु जी, ये सभी हैं। तो अर्जुन ने उस समय जब विराट रूप का दर्शन किया है भगवान के, तो कहते हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को और कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि देवताओं को देखता हूँ। तो इस तरह से तत्व से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही है और श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। फिर उन्होंने कहा है प्रयाण काले भी च माम ते विदुर युक्त चेतसः, यानी जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति या अप्राप्ति में समान रहने वाला है और संसार में सर्वथा उपरत होकर के यानी संसार से विमुख होकर के भगवान में लगे हुए जो लोग हैं वो पुरुष युक्त चेता कहे जाते हैं। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, यानी अंतकाल की जो पीड़ा होती है उसमें वो अटल रूप से मुझ में ही स्थित रहते हैं। तो उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी भी हलचल मच जाए, लेकिन कभी भी किंचित मात्र भी वो विचलित नहीं होते हैं। शारीरिक पीड़ा से वो पीड़ित नहीं होते हैं, शारीरिक दुखों से उनके अंदर किसी तरह का विचलन नहीं होता है। उनकी ईश्वर में अपार अटल स्थिरता रहती है। तो इस पूरे अध्याय का विश्लेषण कर हमने किया था, लेकिन फिर से कहने की बात है तो फिर एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में विचार कर लेते हैं कि इस पूरे अध्याय में प्रकृति और प्रकृति के कार्य यानी क्रिया, पदार्थ, इन सब के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया और पदार्थों की प्रकट रूप से सत्ता हमें दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन प्रकृति और प्रकृति के कार्य से पूरी तरह से संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है, लेकिन फिर भी उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखाई पड़ती है। तो जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता होती है वो मान्यता हमारी ही की हुई है, तत्व से तो वो व्यक्ति भगवान का स्वरूप ही है, यानी उस व्यक्ति में तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व, कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व तो है ही नहीं। तो ऐसे ही संसार में ये ठीक है, ये खराब है, इस तरह से उचित अनुचित की जो हमारी मान्यता हो चुकी है, तो तत्व से तो संसार जो है वो भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, इसमें जो वर्ण और आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये जो विधि निषेध किया है भगवान ने, ये बताया है शास्त्रों ने, तो इसको महापुरुषों ने जीवों के हित के लिए, कल्याण के व्यवहार के लिए इसको मान्यता दी है, इसका विवेचन किया है। तो जब ये भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी ईश्वर थे, भगवान थे, और इसके लीन होने पर भी भगवान रहेंगे।
तो इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है तो भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, यानी सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती। कहने का अर्थ यह है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर भी, यानी स्वतंत्र सत्ता ही समाप्त हो जाती है तो संसार मिट जाता है और उसका अभाव हो जाता है। और अंतःकरण में सत्यत्वेन जो संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई थी हमारे, जो कि जीव के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा थी, वो नहीं रहती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे मिट्टी के तमाम तरह के बर्तन बनते हैं, उनमें आकृतियों की दृष्टि से भेद रहता है। जैसे स्वर्ण के बहुत सारे आभूषण बनते हैं, उनमें आकृतियों की दृष्टि से भेद रहता है। जैसे एक ही खोए की अनेक प्रकार की मिठाइयां बनती हैं, उनमें आकृतियों की दृष्टि से भेद रहता है। वैसे ही होता तो सब में तत्व एक ही है ना, सोना सब में एक ही होता है, मिट्टी सब में एक ही रहती है, ऐसे ही दूध का तत्व सब में एक ही रहता है। तो भगवत भक्त के द्वारा अनेक तरह का यथा योग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है, उसकी ऐसी अटल बुद्धि रहती है। तो इस तत्व को समझने के लिए ही 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने समग्र रूप का वर्णन किया है। और अगर हम उपासना की दृष्टि से देखें तो ये जितने भी भेद हैं भगवान के, ये सारे भेद, दो रूपों का विशेष वर्णन उसमें आता है, एक सगुण रूप और दूसरा निर्गुण रूप। इनमें से जो सगुण के भेद होते हैं वो एक सगुण साकार है और दूसरा सगुण निराकार है। तो निर्गुण के तो दो भेद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि निर्गुण तो हमेशा निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार, दूसरा निर्गुण निराकार। अब उपासना करने वालों की रुचि के अनुसार ये जो भेद होते हैं वो होते हैं। तो उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक तो सगुण विषय रुचि वाला होता है और दूसरा निर्गुण विषय रुचि वाला होता है। तो इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार स्वरूप से ही शुरू होती है। तो जैसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई साधक चलता है तो वो पहले परमात्मा है, इस तरह से परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, मानता है, और वो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे दयालु है, इनसे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ दुनिया में है ही नहीं, ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसे नाना प्रकार के भाव उसके अंदर आने लगते हैं। तो उसकी उपासना सगुण निराकार से ही शुरू होती है। इस कारण से ये है, इसका कारण इसके पीछे यही है कि जो बुद्धि है वो प्रकृति का कार्य यानी सगुण होने से निर्गुण को पकड़ नहीं पाती है, और निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, लेकिन बुद्धि से वो सगुण निराकार का ही चिंतन करते हैं। यानी उपासना सगुण निराकार से शुरू होती है, इसलिए भगवान ने इस अध्याय में सगुण निराकार का वर्णन पहले किया, 28वें श्लोक में किया है, फिर 29वें श्लोक में उन्होंने निर्गुण निराकार का वर्णन किया है, और फिर 30वें श्लोक में उन्होंने सगुण साकार का वर्णन किया है। तो इस तरह से यहाँ तीनों रूपों का एक एक श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया है। अभी हम जब अगला अध्याय पढ़ेंगे तो 8वें अध्याय में तीनों का 3-3 श्लोकों में वर्णन किया है। तो ये उसी समय हम लोग देखेंगे, वहीं उसकी चर्चा भी करेंगे। तो निर्गुण निराकार की उपासना अभी 14वें, 15वें, 16वें श्लोक में भी आगे आएगी। तो सगुण साकार की उपासना का भी वहां पर विशद रूप से वर्णन किया गया है। तो सगुण की ही उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं, लेकिन मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता है तब तक प्रभु हैं और वो मेरे सामने है, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। तो इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब वो सगुण साकार स्वरूप से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। और निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है उतनी ही उनकी उपासना ऊंची होती जाती है। तो अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर जब मैं तू ये सब कोई भी भेद नहीं रहता है, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना पूरी हो जाती है। तो इस तरह से दोनों ही अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, यानी दोनों एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो सगुण निराकार का भेद अगर हम देखें तो ये तो उपासना की दृष्टि से भेद है। वास्तव में इन दोनों में उपासनाओं में उपास्य तत्व तो एक ही है, और
उपासना जो है वो साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार होती है। इसलिए साधक की भिन्न भिन्न रुचि, विश्वास और योग्यता के कारण उपासनाएं भी भिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन संपूर्ण उपासनाओं के से अंत में एक ही उपास्य तत्व की, एक ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और उस उपास्य तत्व को ही समग्र ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। वो तुलसीदास जी की पंक्ति है कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निर्गुण निराकार के उपासक में यदि भक्त के संस्कार हैं और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, या भगवान को उससे कुछ काम लेना है तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदन आचार्य जी थे ना, तो भगवान ने अपनी तरफ से उनको दर्शन दिया था। तो वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है, और सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वो सगुण हो जाते हैं, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वो निर्गुण हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों, और दोनों से परे भी है। लेकिन इस वास्तविकता का पता तभी हमें लगता है जब हमें इसका बोध हो जाता है। तो भगवान के अपार सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य, ये सब जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र परमात्मा को, जो कि सर्वत्र व्यापक है, उन सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। और इस सगुण के दो भेद होते हैं, तो एक सगुण निराकार है, दूसरा सगुण साकार है। सगुण निराकार उसको कहते हैं जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश का कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। आकाशोवकाश, आकाश रिक्तता को कहते हैं। हमारे आपके दो उंगलियों के बीच में भी जो खालीपन है, हम लोग बैठे हैं तो अगल बगल भी जो खालीपन है वो सब आकाश है। हम लोग जो ऊपर आसमान में देख करके कहते हैं नीला आकाश, ये हमारा भ्रम है। तो ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति एक परमात्मा के स्वरूप, एक परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, ये सब जो दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण है, यानी प्रकृति के गुण ये नहीं है, इनसे युक्त दूसरा प्रकृति के सत्वरज और तम, ये तीन गुण इनसे युक्त होना। तो परमात्मा चाहे सगुण साकार निराकार रहे, चाहे सगुण साकार, वो प्रकृति के सत्वरज और तम तीनों गुणों से पूरी तरह से अतीत होते हैं, पृथक होते हैं, रहित होते हैं। तो वो यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही रहते। पुरुष जो है वो सर्वथा निर्गुण है। तो जो परमात्मा गुणों से कभी बंधता ही नहीं है, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वही परमात्मा निर्गुण कहे जाते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वो कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत है, और जो गुणों से सर्वथा अतीत है, ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण निर्गुण साकार निराकार ये सब कुछ हम कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही अंतिम दो श्लोकों में 29वें और 30वें में भगवान ने समग्र रूप से, समग्र ब्रह्म के रूप से वर्णन किया। तो इस अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण विवेचन की बातें थी वो ये था कि भगवान ने इस अध्याय में पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा है। फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभाव और प्रलय कहा, और संसार के आदि और अंत में केवल मैं ही रहता हूँ ये भी बताया। और उसी प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित है, यानी जिसने निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, वो गुणों से परे वो मुझको नहीं जान सकता है। ये गुणमयी माया तरने में बड़ी दुस्तर है। जो मेरे शरण हो जाते हैं वो इस माया को तर जाते हैं, लेकिन जो मुझसे विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं वो दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। अब यहाँ पे 14वें और 16वें श्लोक तक कह देते तो बहुत ठीक बात थी, लेकिन 14वें श्लोक में शरण होने की बात भगवान ने कह दी। तो शरण होने वाले 4 तरह के होते हैं, ऐसा बताने से थोड़ा सा जो क्रम है वो भंग होता है, लेकिन 15वां श्लोक बीच में आ जाने से प्रकरण ठीक नहीं बैठता है।
तो ये श्लोक जो है प्रकरण के विरुद्ध यानी बाधा डालने वाला हमें आपाततः यानी अचानक से लगता है, लेकिन वास्तव में ये आपाततः प्रकरण विरुद्ध नहीं है, क्योंकि श्लोक न आने से पापी मेरे शरण नहीं होते, ये बात कहनी बाकी रह जाती। इसलिए भगवान ने 15वें श्लोक में दुष्कृति यानी पापी मेरे शरण हो जाते हैं ये बात कही, और 16वें श्लोक में शरण में होने वालों के 4 प्रकार बताए। अब जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार हैं। एक तो भगवान को भगवान समझकर यानी भगवान की महत्ता समझकर भगवान के शरण होते हैं, और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं की शरण ले लेते हैं, उन्हीं को सबसे बड़ा मानते हैं। तो इसलिए भगवान का आश्रय न लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं के शरण हो जाते हैं, और देवताओं के शरण में भी होने में उनके अंदर 2 कारण होते हैं। पहला तो कामनाओं का बहुत अधिक बढ़ जाना, और दूसरा भगवान की महत्ता को न जानना। इनमें से पहले हेतु का वर्णन तो भगवान ने 20वें श्लोक में और 23वें श्लोक तक कर दिया है, 20वें से लेकर के 23 तक। लेकिन दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में किया है। जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, ये बात उन्होंने फिर 25वें श्लोक में कही है। अब ऐसा प्रभाव पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे। इसका भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, मुझको न जानने में सबसे बड़ा कारण राग और द्वेष है। जो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित होते हैं वो दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं, और जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वो मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मुझको भी प्राप्त होते हैं। तो इस पूरे अध्याय में आदि से अंत तक विचार करने पर यही बात समझ में आती है कि भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। यानी जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जड़ता से विमुख हो जाने पर वो भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। तो निर्गुण सगुण निराकार और निर्गुण निराकार और सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़ी अच्छी बात कही है कि नारी न मोह है नारी के रूपा, मतलब स्त्री के रूप पे कभी मोहित नहीं होती। तो भक्ति और माया ये दोनों स्त्रियां हैं, इसलिए भक्ति जो है वो कभी या माया कभी भक्ति के रूप पर मोहित नहीं होती। लेकिन ज्ञान और योग ये सब जितने भी है सब पुल्लिंग में, तो पुरुष स्त्री के रूप पर मोहित हो जाता है, यानी ज्ञानी भी माया के चक्कर में पड़ जाता है, योगी भी पड़ जाता है, लेकिन भक्ति को कभी माया लुभा नहीं पाती, और माया बहुत बड़ी नर्तकी, तो भक्ति को उसके नृत्य से कोई आसक्ति कभी नहीं होती है। इसलिए जो भक्त होता है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है और वो मुक्त हो जाता है। ज्ञानी भी अगर भक्त है तभी वो सफल होगा, योगी भी अगर भक्त है तभी सफल होगा। अंत में सांख्य दर्शन में तो ईश्वर कृष्ण ने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना है, हाँ स्वीकार भी नहीं किया है, इनकार भी नहीं किया है, लेकिन योग दर्शन में अधिमात्रोपाय तीव्र संवेग योगी जो है ईश्वर प्रणिधानाद उन्होंने माना है। यानी जिसका ईश्वर में प्रणिधान हो जाता है, यानी जो ईश्वर में अपना समर्पण कर देता है, उसका योग बहुत तीव्रता से सिद्ध होता है, उसकी समाधि बहुत तीव्रता से सिद्ध होती है। तो ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, और ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में सब कुछ समर्पित करके करना, ये सबसे बड़ी विलक्षणता योगी में होती है। जिसके अंदर भक्ति आ गई, ईश्वर प्रणिधान आ गया, वही सफल हो पाता है अंत तक। तो मेरी बात यहीं पे पूर्ण हो गई। अब इसमें किसी को कुछ कहना हो तो कहिए। अखिल महोदय, आपने बहुत विस्तार से चीजें को अच्छे से बताया है। पूरा ये अगर इस तरीके से आप कर दिया करें तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। लंबे समय तक अध्याय को पढ़ने के बाद उसमें जो तत्व है वो संभवतः हम लोग भूल जाते हैं। ये संक्षेप में आपने कर दिया तो इससे सब चीजें स्पष्ट हो गई हैं। जो मैं नहीं भी पढ़ पाया वो भी, और पढ़ा हुआ था वो तो। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो तुलसीदास जी भी संकेत करते हैं वो है नारी नारी के रूप, और इसीलिए कई संतों ने भी कहा है, श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है कि भक्ति का ही आधार लेना चाहिए। मनुष्यों के प्राण अन्नगत हैं, तो उन्होंने बोला है। ये अधिक
तप इत्यादि व्यक्ति कर नहीं सकता, वो तपस्याएं कर नहीं सकता है, भक्ति का आधार लेके करने से हो जाता है। साथ साथ में उन्होंने एक ये भी बोला है कि विवेक वैराग्य को भी के लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए व्यक्ति को। मैंने एक बार पिछली बार भी हम लोग बात कर रहे थे तो किसी समय हम लोगों ने चर्चा की थी कि आदि गुरु शंकराचार्य के अंदर एक अद्भुत मिलन मिलता है जब उन्होंने भज गोविंदम स्तोत्र की रचना की है। पूरे स्तोत्र में वो एक ज्ञानी की भांति चीजों का विवेचन करते हैं कि देखो ये कैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा कार्य कर रहा है, वो ऐसा कार्य कर रहा है। तो विवेचन व्यक्ति को लगातार कुछ न कुछ विचार करना ही चाहिए, ये एक संकेत उन्होंने दिया है और करते ही रहते हैं। हम लोगों का स्वभाव भी, हम लोग आपस में चाहे सांसारिक विषयों पर चर्चा करें या अन्य किसी बात की चर्चा करें, मुद्दा तो 99% कार्यों में तो हम सांसारिक विषयों की चर्चा करते हैं। कभी ऐसा लगता होगा कि हाँ कुछ बहुत ज्यादा विषय तो करते ही रहना चाहिए। भज गोविंदम स्तोत्र की शुरुआत ही वो उसी तरीके से करते हैं, गोविंद को भज, गोविंद को भज। भक्ति का सहारा लेकर के आपने जो बाद में कहा वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा। ज्ञानी भी यदि भक्ति का आश्रय ले ले तो उसकी, योगी भी ले ले, हठ योगी है वो भी यदि ईश्वर का आधार कर ले तीव्रता से उसको उसकी अंतिम गति प्राप्त होती है, उसका लक्ष्य स्थिर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति साधनाओं में न उलझ करके अपने साध्य पे लक्ष्य केंद्रित कर लेता है, बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ जाता है। यदि हमें मालूम हम कहाँ जाना है, मुझे बनारस पहुंचना है भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, तो व्यक्ति बहुत तीव्रता से वहां पहुंचने का प्रयास करेगा। केवल ये आशा लेकर के कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी शिवालय मिलेगा तो दर्शन करेंगे, सबसे तो ऐसा एक भ्रमित सा दृष्टिकोण रख लेने पर व्यक्ति भटकता ही रहता है, बहुत भटकता है। पहुंचता तो है ही लेकिन समय बहुत लग जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, एक सामंजस्य लेकर चलने की बात है। एक और बात मैंने कल अभी पढ़ी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें देखना चाहिए। मैंने पहले भी इस चीज की ओर बोलने का प्रयास किया है, कहा है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व में जो मन का तत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सारी बाधाएं मन से ही खड़ी होती हैं। इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन का कैसी हो रही, मन की गति कैसे हो रही, आ रही है या नहीं आ रही है, जीवन में सहजता प्राप्त होगी। धन्यवाद हो गया। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ गई है इस संदर्भ में। हमारे घर एक संत आए थे अभी 2-4 रोज पहले, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि 1940 की बात है, भारत अभी आजाद नहीं हुआ था। एक व्यक्ति था, वो फौज में था, तो शादी ब्याह भी उसका हो गया, लेकिन वो भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त था। तो वो सोचा कि मैं परिवार लेके जाऊंगा तो पूजा वूजा नहीं कर पाऊंगा। और 1940 में ये पाकिस्तान में जो पंजाब है, ये वहीं पे उसका घर था। तो अपना पूजा ध्यान करता था। फिर उसकी पोस्टिंग इधर हो गई, तो यहाँ भी परिवार लेके नहीं आया, यहीं अपना पूजा ध्यान करता था और नौकरी भी करता था। तो उसको लगा कि नौकरी करके और पूजा ध्यान हम करेंगे तो समय ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो फिर उसने नौकरी छोड़ दी और वो पूजा ध्यान करने लगा। तो जो भी मिलता था वो उसे यही कहता था कि हमको भगवान का दर्शन कराओगे। कोई भी साधु संत, कोई भी भिक्षाटन करने वाला योगी टाइप उसको दिख जाता था, उसे कहता था हमें भगवान का दर्शन कराओगे, इतना पैसा मांगोगे उतना देंगे, जितना पैसा मांगोगे उतना देंगे। 2-3 साल बीत गए, अब नौकरी भी जा चुकी थी उसकी, तो खर्चा थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी जो था उसके पास वो भी देके भगवान का दर्शन करने के लिए सबसे प्रार्थना करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके यहाँ एक साधु आया, तो मांगा भिक्षा। जिसने कहा कि भगवान का दर्शन कराओगे, उसने कहा कि हाँ भगवान का दर्शन करा दूंगा। तो भोजन वोजन कराया। फिर उसके बाद कहा कि एक कागज दो। उस कागज पे उसने नाम पता लिख करके दिया कि फला जगह चले जाना, वहां तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब वो नाम पता रख लिया अपने पास और अगले दिन ट्रेन पकड़ा। वो जाना कहाँ था उसको, इधर तिरुमलई करके एक जगह है दक्षिण में, पता नहीं आंध्रा में है कि कर्नाटक में, कहीं तो बता रहे थे, मुझे जगह का नाम भूल गया। तो वहां वो गए। जब वहां पे वो पहुंचे
तो सोचे कि भाई पैसा भी नहीं मेरे पास, गार्ड की नौकरी कर लेता हूँ, उनका दर्शन कर लेता हूँ। फिर सोचा कि गार्ड की नौकरी बाद में करूंगा, पहले दर्शन ही कर लेता हूँ। तो दर्शन करने पहुंचा, वो रमण महर्षि का आश्रम था। तो खोजते पूछते वो पहुंच गया, 1-2 दिन लगा उसको। जब पहुंचा तो देख रहा है कि ये तो वही आदमी है जो मेरे यहाँ भिक्षा मांगने गया था, वही साधु है। अब वो देख करके जो है धोखे में पड़ गया कि तो मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चला आया और ये धोखेबाज यहाँ बैठा हुआ है। और वो 40-50 अपने शिष्यों से घिरे हुए थे। तो उसमें उसने कहा भी कि अरे ये तो वही है जो मेरे यहाँ गया था। तो उसको कहे कि 48 साल से ये अपनी जगह से कहीं हिले ही नहीं, जा कैसे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गए हैं तो आपके ऊपर इनकी अद्भुत कृपा हुई है। तो कहे मैं इनसे कुछ अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो कहे नहीं नहीं, अकेले में इनसे कोई नहीं मिल सकता। अब ये बात कही न पावे उनसे, तो धीरे धीरे करते करते वो 2 से 2.5 के बीच आधे घंटे विश्राम करते थे, उसमें उनके पास कोई नहीं जाता था। ये उस समय पहुंच गए उनके पास धीरे से और कहे कि तुम यहाँ नाटक करके बैठे हो, मेरे यहाँ पहुंचे थे और तुमने कहा भगवान का दर्शन कराऊंगा, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गया। तो उन्होंने बहुत तेजी से उसको डांटा, कहा कि गॉड इज नॉट ऑब्जेक्ट, ही इज सब्जेक्ट। ईश्वर का दर्शन कोई किसी को नहीं करा सकता, ईश्वर वस्तु नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने उनको कुछ ध्यान की पद्धति बताई और कहा कि तुम ध्यान करो, तुमको दर्शन होगा ईश्वर का, लेकिन तुम क्या करते हो। पूरा उसका डिटेल लिया। तो कहे पंजाब में मेरा परिवार है, मैंने उसको छोड़ दिया, उसमें मारकाट मची हुई थी। कहे कि तुम्हारा उत्तरदायित्व है, तुम जाओ और जा करके अपने परिवार को लेकर के आओ। तो कहे फिर मेरे परिवार में आसक्ति हो जाएगी। कहे नहीं, मेरी कृपा से तुम्हें आसक्ति नहीं होगी, लेकिन उनके प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करो। फिर वो अपने परिवार को लेके आए और यहीं लखनऊ में रखे और ध्यान वान किया, उनको साक्षात्कार हुआ। और उनके भी बहुत शिष्य थे, बाद में वो सबको वही पद्धति बताते थे और कहते थे ये सोचते सोचते कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, ये सोचते 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 व्यक्ति का की एकाग्रता ईश्वर की तरफ हो जाती है। और अभी कल हम लोग चारवाक दर्शन पढ़ रहे थे, तो चारवाक दर्शन जो है वो बृहस्पति देवताओं के जो गुरु हैं उन्होंने ही पृथ्वी पे इसकी स्थापना की है। तो चारवाक में कई मन है। पहले लोग कहते हैं कि पुत्र एव आत्मा, यानी पुत्र ही आत्मा है। पुत्रे पुष्टे पुत्रे नष्टे वयमेव पुष्ट वयमेव नष्ट। पुत्र के पुष्ट होने पर आदमी समझता है कि मैं पुष्ट हो रहा हूँ, और पुत्र नष्ट हो गया तो सोचता है मैं नष्ट हो गया हूँ। तो कहा है कि अगर घर में आग लग जाए तो पुत्र को छोड़ करके व्यक्ति अपने को बचाता है, यानी शरीर आत्मा है। फिर शरीर को अगर हम सोचे तो शरीर भी रुग्ण होता है, लेकिन इंद्रियां क्षीण हो जाए तो लगता है कि संसार में जीने का कोई मतलब नहीं है। तो इंद्रियां ही आत्मा है। फिर कहा ना, इंद्रियां भी हमारी रहती हैं, लेकिन मन कहीं इधर उधर रहता है तो हमें बोध नहीं होता है, तो मन ही आत्मा है। मतलब ये जो प्रक्रिया है ना, और विज्ञानवादी कहते हैं बुद्धि ही आत्मा है, तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे क्रमशः बाहर से अंदर की तरफ जाती है। तब जाकर के कहीं हमें बोध होता है कि ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, और हम उस अखंड के तत्व की तरफ धीरे धीरे पहुंचना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना पढ़ते पढ़ाते रहे, चिंतन प्रक्रिया चलती रहे। और इस ये जो अध्याय ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। यानी इसमें ओम तत्सत ये 3 भगवान का नाम है। इन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नाम का ये 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना ज्ञान है, और ऐसे ही भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है ऐसा अनुभव हो जाना ये विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाना, यानी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस परम प्रेम रूप नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। इसलिए इस 7वें अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। तो इतिशम सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम कल्याण मंत्र वदामि। भवती कल्याण मंत्र करोति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महोदया, धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृत।